ये अलीपुर की ट्रेन कब जाएगी? जो लोग ट्रेन में रेगुलर सफर करते हैं ना, उन्हें सब पता होता है कि ट्रेन ने कब आना है। मेरे सीधे सीधे सवाल का आप सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकते? अलीपुर की ट्रेन कितने बजे जाएगी? आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब ये है कि अलीपुर की ट्रेन हमेशा की तरह 3 घंटे लेट है। मैं काफी देर से आपको नोट कर रही हूँ कि आप इस बैग को बार बार खींच के अपने करीब करते हैं, सीने से लगा के रखते हैं। कहीं ये राबिया की निशानी तो नहीं? निशानियां तो मैं सारी पीछे छोड़ा है। इनके आराम के लिए कोई मुनासिब जगह तो है, मगर वो भी इनके शायाना शान नहीं है। कोई बात नहीं, आप रहने दें। आप वॉशरूम चले जाएं, मैं सामान की हिफाजत कर दूंगी। नहीं, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मेरा सामान मेरे साथ ही सेफ है। क्या मतलब है आपका कि मैं चोर हूँ? मैं अपने शौहर से लड़कर यहाँ बैठी हूँ और आपको लग रहा है कि मैं चोरी करूंगी इधर बैठ के? वो तो शुक्र करें कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और आपकी आवाज सुन ली मैंने, वरना पता नहीं कब तक आप इस तरह बंद रहते। और वैसे भी इस टाइम यहाँ कोई आता नहीं है। तो बाहर से बंद करके जा कौन सकता है? मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। अब एक बार मैं चाय पीने के लिए गया और वहाँ मैं वॉशरूम चला गया और मैंने अपने पैसों के भरे बैग को ना ऐसे ही छोड़ दिया। आप वॉशरूम चले जाएं, मैं सामान की हिफाजत कर दूंगी। अब इतने पैसों को लेके जब गले से लगा के घूमोगे तो लोग तो शक करेंगे ही ना। आप इस बैग को बार बार खींच के अपने करीब करते हैं, सीने से लगा के रखते हैं। मेरा सामान मेरे साथ ही सेफ है। क्या मतलब है आपका? आपको लग रहा है कि मैं चोरी करूंगी इधर बैठ के? शौहर ने बार बार मुझ पे चोरी के इल्जाम लगाए, सास ने भी यही ताने दे देकर मार दी। क्या मेरे नसीब में अब यही रह गया है? हाँ भाई, क्या हुआ? क्यों भाग गए? मुझे क्या पता। अरे सर जी, क्या हो गया? मेरा सारा सामान लेके भाग गई। कौन? वो चादर वाली? हाँ, वही। वो जी मुझसे चाय मंगवाई थी, सुना था उसका फोन आया था, बहुत खुश थी। मगर उसका फोन तो डेड था। अरे सर जी, मैंने चार्ज किया था, 10% हुआ था कि फोन आ गया उसका। इतनी जल्दी कैसे चार्ज हो गया? और कब? अरे पूरे 15 मिनट से आप टॉयलेट में थे, आपके जाते ही उसने दे दिया था। किसी जलाल का फोन आया था, उससे बार बार पूछ रही थी रिपोर्ट में लड़का है। आप सच कह रहे हैं? रिपोर्ट में लड़का है। जलाल? जलाल तो उसका शौहर है। कोई हैंडसम आदमी उसको लेने आया था, वो ले गया। शायद आपका सामान गलती से चला गया हो। अरे उसकी गलती से मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई है। जिंदगी भर की कमाई? अरे सर जी, इतनी कीमती चीजें बैग में डाल के क्यों घूमते हो गया ना नुकसान। अरे वो फ्रॉड औरत थी, इसलिए बार बार अपना चेहरा छुपा रही थी। अरे सर जी, आजकल फिल्मों ने खराब कर दिया है सबको, नए नए तरीके सिखा रहे हैं वारदात के। मेरा सारा सामान लुट गया, तुम फजूल फिल्मों की बातें कर रहे हो? यार, यहाँ कहीं कैमरा वगैरह तो लगा नहीं होगा? मैंने कोई लतीफा सुना है यार, कैमरा तो आजकल हर जगह होता है। और नहीं तो क्या, जहाँ टॉयलेट जाते बंदा 100 बार सोचे। ट्रेनें वक्त पर ना आ रही हो, घड़ियां बंद पड़ी हो, वहाँ कैमरों की बात कर रहे हैं। अरे साहब, फजूल से बैग के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? कपड़े ही थे ना उसमें, अरे नए ले लेना यार। फजूल नहीं था मेरा बैग, सारी जिंदगी की कमाई थी मेरी उसमें। मुझे तो शक है कोई शौहर भी नहीं था उसका, सब फ्रॉड कर रही थी वो। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, कितने पैसे थे जो लूट कर ले गई? आप पुलिस में रिपोर्ट कर दें। तो किसने कहा उसमें मेरे पैसे थे? कोई बेवकूफी उसमें पैसे रखेगा। तो फिर? मेरे नोट से उसमें जिंदगी भर का स्क्रिप्ट था।
10 साल लगा के मैंने वो किताब लिखी थी जो छपवा दी थी मुझे। अब कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। साहब चाय वगैरह कुछ लाऊं? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बैठा हुआ था। श्योर, प्लीज बैठ जाएं, आई डोंट हैव एनी इशू। एक्सक्यूज मी, दरअसल मेरा सामान चोरी हो गया है यहीं से। उसमें मेरा मास्क था। तो सिगरेट से एलर्जी है मुझे। ऑनेस्टली आई एम सॉरी, मैं बस ही कभी कभी पीती हूँ, बस जब कुछ करने को नहीं होता या बात करने को कुछ नहीं होता। चल, अब सिगरेट बुझा ही दी है तो आपसे बात ही कर लेते हैं। आप कहाँ जा रही हो? अलीपुर। वैसे तो मैं ट्रेन में सफर नहीं करती, आई प्रेफर प्लेन्स। अलीपुर? अलीपुर में तो एयरपोर्ट नहीं है। एक्चुअली मैं मुल्तान से बाय रोड जाती हूँ, मेरी वहाँ एक फ्रेंड की शादी है। अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। रियली? लेकिन ट्रेन कब आएगी? यही कोई 2 घंटे बाद। अभी अगले 2 घंटे पता नहीं और क्या क्या तमाशे दिखा। अगले 2 घंटे? सॉरी, मैं समझी नहीं। पिछले 1 घंटे में वो कुछ हो गया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। 1 घंटे में? अच्छा,
मुझे बताने लायक कुछ है तो प्लीज बताइए। छोड़े, आप डर जाएंगी। बस अपना सामान संभाल के रखिएगा। अच्छा, तो ये बात है। वैसे मेरे बैग में चंद कपड़ों के अलावा और ऐसी कोई चीज है भी नहीं। अच्छी बात है, मैंने ही गलती कर दी। इतनी कीमती चीज को इस तरह फजूल जगह पे खुला छोड़ गया। अबे ओ बाले, ओ बाले, क्या मौत पड़ गई? क्यों चिल्ला रहा है? अबे ये क्या है इतनी बेकार ठंडी यक चाय? अबे ये चाय थोड़ी है, चाय के बर्तन धो रहा था, उसका पानी है। अबे लाना तो तुझ पे और तेरी दुकानदारी पे। एक मैं धोखा थोड़ी दे रहा हूँ, सारी दुनिया ही एक दूसरे को धोखा दे रही है। हाँ वैसे देते हैं धोखाबाजी घर खुला। चीज रखी कहीं होती है, नजर कहीं और आ रही होती है। अरे ये चाय की पत्ती बहुत महंगी हो गई है, उस्ताद कहीं छुपा कर रखता है। अबे तो ढूंढना कहाँ रखता है, अच्छी सी चाय पिला दे निकाल के। मुझे तो लगता है कि अपने साथ ही लेकर घूमता होगा। देख अगर डब्बा खाली निकला ना तो समझो उस्ताद चाय की पत्ती अपने साथ ही लेके घूमता होगा। दुकान में उस्ताद का कोट लटका है, उसकी तलाशी लेता हूँ, शायद उसमें चाबी मिल जाए। हाँ वैसे ये आइडिया भी अच्छा है, स्टोर में ही होगी। चल मैं उसकी कोट की तलाशी लेकर आता हूँ। और अगर उस्ताद आ गया तो? मेरे पास एक दवाई है, चाय में मिलाकर उसको बेहोश कर दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ऑलरेडी इतना टाइम रहता है, अभी वक्त गुजर नहीं रहा। आई शुड हैव जस्ट गॉन होम, लेकिन मुझे 2 घंटे तो वहां पहुंचने में लगेंगे। God, I don't know what I'm gonna do. आप कहीं राइटर तो नहीं है? कह सकती हैं आप। मैं एक्चुअली प्रोफेसर हूँ, उर्दू का लेक्चरर हूँ। अब लग रहा है मेरा वक्त गुजर जाएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी वक्त हमें गुजारता है। वो तो मैं होने ही नहीं देती। मैं तो बस वक्त से आगे भागने की आदी। वक्त की कोई हद नहीं होती। ये देखें, घड़ी की सुई जैसे कई साल पहले थी, आज भी वैसे अपने मदार पे घूमे चली जाए। जब ये घड़ी ली थी तो मैं 22 साल का था और अब मैं 40 साल का। इसी तरह वक्त के साथ साथ एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन वक्त कभी बूढ़ा नहीं होता। वक्त हमेशा जवान रहता, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये घड़ी की सुई। So you're saying that I should change my statement, right? कौन सा? वही वक्त को पीछे छोड़ देने वाला। ओहो, मैंने शायद बोर कर दिया। नहीं, इनफैक्ट आई थिंक आई एम एंजॉयिंग इट। लगता है वक्त गुजर ही जाएगा। खैर अब ऐसी बातें भी नहीं करता मैं। पता है, अगर हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए ना, तो कभी एक कमजोर सी जंजीर से बंधा ना रहेगा। मुझे लगता है आप भी ऐसे ही खाते हैं, आपको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं। मुझे लगता है आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैं अब फिर से लिखूं।
जानती है पहली चीज क्या लिखूंगा? क्या? अपनी और आपकी मुलाकात। You know what? मैं तो स्टेटस डालने लगी हूँ that I'm meeting a genius person. जीनियस किसको कह रही हैं आप? यहाँ मेरे और आपके अलावा कोई और है? थैंक यू। चाय पियेंगी? मैं एक्चुअली ढाबों की चाय नहीं पीती, मेरे पास थर्मस है अपना। इंटेलिजेंट। खैर अब इसमें कोई ऐसी इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है, तो सभी करते हैं। अब वाकई आपको देख के लग रहा है कि आप ट्रेन में सफर करने वाली शख्सियत नहीं है। एक्चुअली ठीक ही लगता है आपको, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं यूजुअली प्लेन्स में ट्रैवल करती हूँ। तो आप बाहर क्यों नहीं गई? एक्चुअली अभी रिसेंटली एक प्लेन क्रैश हुआ था 2 महीने पहले। उसमें मेरी एक फ्रेंड भी थी, मॉडल थी वो। फिर? वो भी उन्हीं 200 लोगों में शामिल थी। लेकिन ये हादसे हर वक्त थोड़ी होते हैं। एक्चुअली जाने लगी थी मैं प्लेन से, लेकिन टिकट नहीं मिला। एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रहे हैं आप? जी, वॉशरूम। लेकिन अब यहाँ का बाथरूम साफ भी होगा? यहाँ का बाथरूम तो साफ नहीं है, बल्कि साथ एक मस्जिद है, वहाँ का थोड़ा सा बेहतर है। आपका सामान नहीं? हाँ था, कुछ देर पहले तक। फिर? ले गई एक चोरनी। छोड़नी? I'm so sorry. आप जाएं, मैं आपके लिए चाय निकालती हूँ। आता हूँ। Alright. मैं यहाँ बैठ जाऊँ? क्यों? क्योंकि आप भी अकेली हैं और ट्रेन आने में तो अभी टाइम है। अकेली नहीं हूँ मैं, हस्बैंड मेरे वॉशरूम गए हैं, ओके? कंपनी हो जाएगी। कंपनी चाहिए? आ जा। वो देख रहा है, वो चर्सी बैठा हुआ है। जा जाके उसे कंपनी में। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। बदतमीज। आप तो काफी पॉसेसिव निकले। अरे वो तंग कर रहा था। कोई भी होता तो मैं यही करता। कोई भी? हाँ कोई भी, लेकिन आपके मामले में कुछ ज्यादा। अच्छा जी, ऐसी क्या खास बात है मुझमें? कुछ नहीं, चंद लम्हों की सही दोस्ती तो हो गई है। Are you sure दोस्ती हो गई है? हाँ, अगर दोस्ती नहीं तो शायद दोस्ती जैसी कोई चीज हो गई है। ये दोस्ती जैसी भी कोई बला होती है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी कोई बला होती है। शादीशुदा हैं आप? था, पर अब नहीं है। मेरी कजिन से शादी होनी थी, लेकिन फिर मेरी कम आमदनी मेरे आड़े आ गई। तो कुछ बेच देते? वही तो किया। लगता है कोई कीमती चीज बेच दी आप। जी, कुछ प्रॉपर्टी थी। तो अब क्या इरादा? बस अब इस शहर से दिल भर गया है। अलीपुर जाऊंगा
वहीं पे जाके स्कूल बनाऊंगा। इतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं आप कि स्कूल बना सकें? हाँ, माकूल रकम है मेरे पास। लेकिन रकम लेकर चलना तो बहुत मुश्किल काम है। आजकल तो बैंक्स ने टैक्सेस की भरमार की हुई है। अपनी बेची हुई चीज के लिए टैक्स आपको खुद भरना पड़ता है। किससे डील हुई, कहाँ घर बेचा, किसको बेचा, शनाख्ती कार्ड, ये वो, आई मीन इट्स सच अ मेस। हाँ, ये तो है। और जब सारे सबूत दे भी दो तो फिर अपनी रकम पे बोरियां भर भर के टैक्स भरते रहो। ये लीजिए आपकी अमानत, पूरे 3 करोड़ हैं। और इसको ऐसे संभाल के रखिएगा जैसे दवाइयों का बैग हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया। मुझे इन पैसों की हिफाजत की बहुत फिक्र थी। खैर एनीवे, इस घर से मुझे बड़ी मोहब्बत है, इसका ख्याल रखिएगा। कोई बात नहीं, सच्ची बात तो यह है कि मुझे अपने ऑफिस के लिए इतने बड़े घर की ही ज़रूरत थी। और वैसे भी आप तो ये पैसे बच्चों की तालीम पर लगा रहे हैं, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक काम के लिए एक जरिया बनाया है। शुक्रिया, चलता हूँ। थैंक यू। कहाँ खो गए? ऐसे ही कुछ पुरानी चीजें याद आ गई थी। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? कुछ नहीं, I'm just a little cold। आप कराची में इतनी ठंड नहीं पड़ती तो मैंने अपने साथ कुछ रखा नहीं पहनने के लिए। Now I regret it। भाईजान, यार यहाँ पे कोई शॉल वॉल की दुकान होगी? साहब जी यहाँ पे तो नहीं है, ये है, ये रख लें आप। इसमें से तो इतनी बदबू आ रही है यार। सर जी अपना कोट क्यों नहीं दे देते? मेरा कोट, मुझे बाथरूम जाना है। जी क्यों नहीं, सेट पे आइए। लंबा सफर है, रास्ते में तकलीफ ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल तकलीफ हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका पैकेट मैंने डिलीवर कर दिया है। बस कुछ देर में आप तक पहुंच जाएगा। बस इसके बाद अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, वैसे आप अपना कोड दे दें। ऑनेस्टली मैं ट्रेन आएगी तो आपको वापस कर दूंगी। I think I'll catch flu. So sorry. Really sir. Thank you. I really hope आपने माइंड ना किया हो, and I'm really sorry कि मैं इस तरह आपको आपकी जैकेट से महरूम रख रही हूँ, because
ऑनेस्टली अभी ट्रेन आएगी तो मैं आपको ये वापस कर दूंगी। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आपसे कभी ये बोरो ना करती। सॉरी। नहीं, इट्स ओके। जब तक ट्रेन नहीं आती आप इसे पहने रहे। एक्चुअली ये मेरी बीवी की निशानी है। वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था उसने मुझे ये। आज तक मैंने कभी भी किसी को ये पहनने नहीं दिया। पहली बार मेरे अलावा आज आपने पहना है। चले और कुछ नहीं तो आपने एक जरूरतमंद लड़की की ही मदद की है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी बीवी की मोहब्बत का भरम रखा है। ऑनेस्टली अगर मैं ठंड से मर ना रही होती तो आपको ये कभी सहमत ना देती। ये लें जी, चाय पिए और अपने गम भूल जाए। चाय तो वैसे भी इंसान को ताजा दम कर देती है। देखते हैं आपके हाथ की चाय कैसी है। एक्चुअली कुछ बात ठीक है और कुछ नहीं। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं? ताजा दम तो चाय कर देती है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये चाय मैंने नहीं, मेरी मेड ने बनाई है, ये बात गलत है। काफी सच्चाई से काम लेती हैं आप ये भी कह सकती थी कि ये आपने बनाई है। क्यों किसी गरीब का हक मारूं मैं? ये भी ठीक है। अच्छी लगी आपकी बात। लगता है चाय से काफी शगफ है आपको। शगफ कॉफी? नहीं नहीं नहीं, ये कॉफी नहीं है, ये चाय है, लोकल वाली। मैं तो भूल ही गया था कि मैं आज की एक मॉडर्न लड़की से बात कर रहा हूँ जिसको उर्दू से भी कोई शगफ नहीं है। ये है क्या वैसे? काफी, शगफ, ये कोई बड़ी कंपनी है क्या? शगफ का मतलब है शौक रखना, इंग्लिश में पैशन। माय बैड। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को शौक था मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाने का। और आप भी थोड़ा बंदे को देख के लैंग्वेज चूज कर लें प्लीज। भाई ये खूब रही, मतलब सारी गलती मेरी, उर्दू की टांग तोड़नी पड़ेगी। चले ऐसा करते हैं, आपकी उर्दू का इलाज करते हैं। वो कैसे? एक मिनट। अहमद फराज की किताब लाया हूं। बहुत ही खूबसूरत शायरी है इसमें। लेकिन अगर दांत ना दूं तो समझने के समझ नहीं आया मुझे। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना है दोस्त हम जुदा हो जाए। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल न जाने क्या हो जाए। अफसोस हो रहा है मुझे, आज तक उर्दू से इतना दूर ही क्यों रही मैं। इतनी पीसफुल और रोमांटिक लैंग्वेज है। बिल्कुल आपकी तरह। क्या मतलब? फिर इसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सके, मगर शायद जिनके हम मुंतजर रहे उनको मिल गए और हम सफर शायद। अजनबियत की धुंध छट जाएगी, चमक उठे तेरी नजर शायद। क्या ये भी अहमद फराज है या आपके दिल की आवाज है? जो भी समझ ले, मैंने तो गर्ज रख दी। फ्लर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, ये जज्बात है मेरे। टू फास्ट। रास्ता खुला मिले तो मंजिल नजर आने लगती है। मेरा ख्याल है कि आपको किताब पर तवज्जो देनी चाहिए। सॉरी, शायद मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। नहीं, आपका कसूर नहीं है। एक्चुअली सर्दी इतनी ज्यादा है। आपको भी तो नहीं पता था कि सर्दी में कोई हथियार लेके बाहर निकलना चाहिए, जैसे कोई कोट, शॉल या कार्डिगन।
लेकिन कराची में तो सर्दी का कोई भरोसा ही नहीं है। कल मौसम कुछ और है, आज कुछ और। वैसे सूफी, तुझे नहीं लगता कि माल है? अबे तुझे कैसे पता कि किसके पास माल है और किसके पास नहीं है? अबे उस माल की बात नहीं कर रहा, वो जो बैठी है। मुझे लगता है अभी तक लाइन मारने में कामयाब नहीं हुई उसे। अबे तुझे कैसे पता कि वो लाइन मार रही है? हो सकता है कोई काम की बात कर रही हो। बेटा जब पहली बार देखा था ना इसे मैंने, उसी वक्त भांप लिया था मैंने। जैसी दिखती है दिमाग भी वैसा ही होगा इसका। वैसे तुझे कुछ पता है कि ट्रेन कब तक आएगी? हाँ, वो मास्टर साहब से बात हुई थी, बोल रहे थे कि पिछले स्टेशन से निकल चुकी है। अबे लेट, ट्रेन तो आती होगी, मैं चला। अबे काम नहीं भूलता है अपना। अरे आई थिंक ट्रेन आ गई है। अरे हाँ, ट्रेन आ गई है। ट्रेन यहाँ सिर्फ 2 मिनट रुकती है अच्छा, स्टेशन पे। आप एक काम करें ना, आप मेरा ये बैग लेकर जाए, मैं जब तक ये सारा सामान समेटती हूँ। ओके? कोट हाँ जी जी जी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अभी हमने बुक भी तो पढ़नी है। आप प्लीज मेरा सामान ले जाएं, ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकेगी। आई एम स्केयर्ड, आई जस्ट डोंट वांट टू लूज द ट्रेन। ओके। प्लीज प्लीज, थैंक यू। अरे चले, ट्रेन निकल जाएगी। ये पकड़ो। ओह माय गॉड, मैं अपना मेकअप पाउच तो भूल ही गई। अरे मेरा जैकेट। अरे मैं आपके साथ ही तो जा रही हूँ, बस 2 मिनट दे, मैं आती हूँ। 2 मिनट। अरे अरे हटो रास्ते से यार। भाई जाने तो दो क्या। अरे अरे भाई अरे हटो यार। आओगे क्या भाई? बॉस, हलवा केस था ये तो। कोई मुश्किल केस पकड़ाओ। वॉशरूम की कुंडी लगाना भी कोई मुश्किल काम है? हाँ नहीं तो। मुश्किल क्या होती है मैं बताता हूँ। बंदा सो भी रहो और सब कुछ देख भी रहो। अगर मैं मारिया को अपनी दुकान में ना छुपाता तो कहानी खत्म। मुझे तो शक भी नहीं हुआ कि उसने वॉशरूम में जाकर पैसे कोट की जेब में डाले। अपना आधे घंटे का खेल था ये सारा।
और वो तो मैं भेस बदलकर ट्रेन से उतरने में उसे ना रोकता तो कहानी खत्म हो जाती। भाई मेरे जैसा 5 किलो का पेट लेकर इतना सामान उठाकर चलना, वो भी डबल डबल कैरेक्टर करके, इसको कहते हैं मुश्किल। सुनो, कल ना वो क्लिफ्टन वाले माल पे पूरी तैयारी से आना, जैसा तुम लोगों को बताया है। रब्बानी शुगर मिल के मालिक की बीवी ना कल अपनी बेटी की शादी का जेवर लेने के लिए आ रही है, और सुना है वो पार्टी भी 5 करोड़ से कम नहीं है। 5 करोड़ का जेवर लेने के लिए आ रही है वो, तो तैयार रहना तुम लोग। कल मिलते हैं फिर अगले मिशन के साथ।